कृषि कानून के किसान विरोधी बताते हुए पूरे बिहार में अपने अपने तरीके से की गई बंद। कहीं किया गया बाजार बंद तो कहीं NH 57 को जाम किया गया तो कहीं ट्रेनें रोकी। हर जिले में अपने अपने अंदाज से की गई ये बंदी। आइए देखते मधुबनी जिले के कुछ खास शहरों। झंझारपुर में ये कैथनिया गुमती के पास पूरी तरह से जाम किया गया था। यातायात पूरे दिन ठप रखा गया। 11 बजे के बाद लगातार वहां यातायात ठप रहा। पुलिस दूसरे रास्ते से लोगों को निकालती रही। किसी भी बिल जो नाजायज तरीका से कानून बनाया है उसको रद्द करने के लिए आज पूरे देश में किसानों के हित की रक्षा के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। जब तक यह नरेंद्र मोदी की सरकार तीनों किसान के हित में जो खिलाफ में जो काला कानून जो बनाया है कृषि बिल को अगर वापस नहीं लेगा हम लोगों का अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। ये हिटलर नरेंद्र मोदी की सरकार आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर में पंजाब और हरियाणा के किसानों पर किस तरह से बदसलूकी की है और हिटलर शाही का ही प्रमाण दे रहे हैं कि गरीब किसानों पर जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर इस ठंडा के समय में पानी का फुहारा दे करके उसको आंदोलन को कुचलने का काम किया है। NH को काट करके आंदोलनकारी को दिल्ली पहुंचने में बाधा पहुंचा रहे हैं। आज पूरे बिहार में हम लोग महागठबंधन के तमाम साथी लोग तमाम नेतृत्व के लोग, अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती तो आप दिल्ली की भी तैयारी करेंगे? एकदम निश्चित रूप से हम लोग बिहार से दिल्ली की ओर चलेंगे और अनवरत हम लोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये तीनों काला कानून कृषि बिल जो गलत तरीका से नया लागू किया है उसको अगर रद्द नहीं करेगा तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। मजदूर किसान को जो मजदूर बनाने का योजना है इनका कारपोरेट घराने के हाथ में बेचने का जो कृषि का खेल है इसके विरोध में पूरे भारत का चक्का आज जाम है। अगर ये तीनों काला कानून रद्द नहीं होता है तो ये सरकार समझ ले जो हम सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के अंदर में भले वो घर में घुस में पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं लेकिन हमारे साथी को दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहा है। हमारे साथी ने बताया है NH को काटा गया है पानी का फवारा देके और हमारे साथी का दमन हो रहा है। हम लोग संकल्पित हैं आज पूरे भारत के चक्का उसी के तहत बिहार में आज झंझारपुर में भी चक्का जाम किए हुए हैं। जब तक ये तीनों काला कानून को वापस नहीं लेती है सरकार तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और डटे रहेंगे और आगे इससे भी धारदार कार्यक्रम की तैयारी है। इस सरकार को गरीबों का वोट लिया है इसलिए गरीबों के सवाल पर किसानों के सवाल पर विचार करना होगा। जैसे हम अंग्रेज को यहाँ से भगाए हैं ये जो नया अंग्रेज यहाँ बना है इसको भी भगा के दम लेंगे उसके बाद ही हम लोग इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं तो हमारा ये आंदोलन कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम झंझारपुर में हैं और ये जो नारा आप सुन रहे हैं ये भारत बंद है आज और इसकी बंदी का असर यहाँ बहुत ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पे कार्यकर्ता है गठबंधन का और यहाँ पे और भी जगहों पे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज कैसा कामयाब रहा। ऐसा दिख रहा था कि ये कमज़ोर रहेगी लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कामयाब है। अभी हमने रामनारायण जी से भी बात करा जो कि RJD के यहाँ के प्रत्याशी रहे थे और सेकंड पोजीशन पर रहे थे। आइए और भी जगह चलते हैं और आपको हम लोगों से मिलवाते हैं। कैमरामैन सनी के साथ में स्वागत है जनजन न्यूज़ झंझारपुर। नमस्कार। NH 57 पे बिल्कुल सन्नाटा देखा गया। काफ़ी शांति था और NH 57 पर फुल पड़ास में बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पे थे और विरोध प्रदर्शन के साथ सभी जो है सड़क को जाम किए हुए थे। आइए मधेपुर की तरफ रुख करते हैं। मधेपुर में चौमुखी रास्ता लक्ष्मीपुर में है जहां पे सारे दल ने अपने हिसाब से वहां पर बैठ करके चारों रास्ते को बंद रखा हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि मिला जुला असर देखने को मिला। ये किसान का लड़ाई आज से नहीं जब से ये काला कानून बना किसान इस लड़ाई को लड़ रहा था लेकिन आज इस किसान भारतवर्ष के अन्नदाता के समर्थन में संपूर्ण भारतवर्ष के जो NDA के खिलाफत जो घटक दल हैं जो किसान के हित सच्चे हितैषी हैं गरीब के हितैषी हैं आज हम लोग भी चाहे कांग्रेस हो RJD हो कम्युनिस्ट हो सहित किसान हितैषी सभी संगठन आज हम लोग किसान के साथ में अन्नदाता के साथ में उतरे हुए हैं और ये आज एक सिग्नल है। अगर इस के तहत आज के भारत बंदी के तहत अगर नरेंद्र मोदी किसान के सामने नहीं झुकते हैं ये काला कानून को रद्द नहीं करते हैं तो ये लड़ाई लगातार जारी रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है जो भारत के अन्नदाता
के समर्थन में आज पूरे विश्व के प्रायः देश उतरने के लिए जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को ये काला कानून वापस करना होगा, निरस्त करना होगा। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पूंजीपति के राय मशूरा से जो काला कानून बनाए हैं वो 3 कानून, और जब से वो कानून बना है तब से आपको मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं। और जब उनकी बातों को नहीं सुना गया तो वो सारे किसान भारत सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहा, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों के बात को सुनने के बजाय नरेंद्र मोदी की सरकार ने सड़कों को, NHओं को गड्ढा खून करके उन किसानों को रोकने का काम किया और उनके ऊपर इस ठंड में पानी का बौछार किया। उसके बावजूद भी किसान जब टस से मस नहीं हुए तब मजबूरी में उनको जो है दिल्ली आने का निर्देश देना पड़ा। अभी कुछ किसान हज़ारों की तादाद में दिल्ली में हैं और लाखों की संख्या में किसान बॉर्डर पर दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। और जब तक ये कृषि कानून को वापस नहीं ले, भारतवर्ष का जो किसान है वे जो अपना आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का सरकार के कान में गूंज नहीं रहा है। किसान का कहना है कि हमारा फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए कानून पारित करो, जिसको आप लोग MSP कहते हैं सरकार लोग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको पारित करने के लिए कानून बनाने के लिए कह रहा है। आज किसान का स्थिति ये है, जो जब किसान का फसल उपजता है, जब अभी धान का फसल उपजा तो 800 रुपये 900 रुपये क्विंटल वो अपना प्रति क्विंटल बेच रहा है। किसान की ओर से कहीं धान की खरीद नहीं की जा रही है, न पैक्स के माध्यम से न किसी चीज़ के माध्यम से। आज के बाद सरकार का सिर्फ हम लोग आज जो बैठे हुए हैं भारत देश के किसान के हित के लिए, जो काला कानून बना है इसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बहुत किसान लोग का जो है चरमर स्थिति आ जाएगा। जो पहले कानून था, हम लोग किसान का उचित मूल्य जो था वो नहीं मिल रहा है। इसी के लिए, हित के लिए, पूरे देश के हित के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लगता आप देख रहे हैं जनजन न्यूज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मैं मधेपुर में आया हूं और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रहा है बंदी। आइए हम यहां जानना चाहते हैं कि अगर ये कानून है क्या और आने से क्या घाटा होगा। में आज सरकार ये कानून ला रही है। ये कानून लाने से जो चीज़ आज 20 रुपये आटा है और जो सरकार का नीति है, मोदी सरकार का जो नीति है, यही चीज़ कल 150 रुपये kg हो जाएगा। क्या है तो ये पूंजीपतियों के साथ बिक चुका है और यही अनाज किसान से कम मूल्य पर खरीद रही है और अंबानी अंडानी को अधिक मूल्य पर देके और उसको फिर गरीब को चूसने का काम करेगी। जी, ये बड़ा घाटा होगा किसान को, बहुत बड़ा घाटा होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोग दिल्ली की भी तैयारी करेंगे? यस, हम लोग दिल्ली के लिए जाएंगे और जब तक कानून वापस नहीं होती है हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मोदी को कानून वापस करना होगा। इस कानून हिंदुस्तान में लागू होगा, इससे हमारे किसान लोगों पर काफ़ी इसका असर पड़ेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं एक शेर उनके लिए लाया हूं। बड़े नादा हैं वो जो करते हैं बुलंदी पे गुरूर। जिस बुलंदी पर बैठा हुआ है, बड़े नादा हैं वो जो करते हैं बुलंदी पे गुरूर। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा। वो गुरूर कर रहे हैं कि हम जिस कुर्सी पर हैं वो हमारी कुर्सी है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनता में जनता उसके साथ, देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उसके साथ प्रशासन है, शासन है, हुकूमत है, हाकिम है, लेकिन जनता उसके साथ नहीं है। वो तो फिर सरकार कैसे बन जाए? बनाती है मशीन से, देख रहे हैं ना, सरकार बनाती है मशीन तो आप नहीं लाया था। मशीन के द्वारा वो सरकार बनाती है। लाए तो आप ही लोग थे, कांग्रेस ही लाई थी। लाए हुए थे हम लोग ये नहीं, इतने बड़े चोर हम लोग नहीं थे। हम लोग ये किया था कि भाई जिससे लोगों को, जनता को मशीन से कम समय में काम होगा, हम लोग उस वास्ते लाए थे, इस वास्ते नहीं लाए थे। देखना यह है कि क्या ये करवाने में कामयाब रहती है या नहीं। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ मैं सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज झंझारपुर। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं दूसरे चौक से। नमस्कार। जयनगर में व्यापक तरीके से ये देखा गया, बहुत ही जोश व खरोश के साथ, बड़ी भीड़ के साथ बाजारों को जा के बंद कराई गई, सड़कों पे आंदोलन किया गया। कहां के लोग ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के द्वारा
भारतीय किसान को आत्महत्या पर मजबूर किया जा रहा है। किसान पर 3 काला कानून थोप के किसान के आंख में धूल झोंकने का काम कर लिया है। इसलिए भारतीय किसान ने यह संकल्प लिया है, यह लड़ाई उसको काला कानून वापस लेना होगा और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। जाम किया आज हम लोग किसान के खिलाफ जो इस देश के तानाशाही सरकार ने काला कानून बिल लाया है उसके खिलाफ आज जो 10 दिन से पूरे दिल्ली को चारों तरफ से जाम किए हुआ है, उसी के समर्थन में आज राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस आई या जो भी मुख्य विपक्षी दल है, हम लोग आज उसके समर्थन में पूरा भारत बंद किए हैं। जयनगर में वाम संगठनों के द्वारा, महागठबंधनों के द्वारा जयनगर बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया और किसान पर दमन बंद नहीं किया गया तो यह लाल झंडा भाकपा माले के द्वारा गांव से लेकर के शहर से लेकर के संसद तक यह आंदोलन को तेज करने का काम करेगा। अन्नदाता के सम्मान में हम भी हैं मैदान में। ये भारत सरकार द्वारा किसानों को जो अपने हक हुक की लड़ाई के आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर जो है सो सरकार जहां बातचीत करनी चाहिए वहां सरकार का रुख दमनकारी है। अगर हिम्मत है मोदी सरकार में तो वो जारी करे जो कृषि बिल क्या है। जिस तरह यहाँ प्याज और आलू में कीमतें बढ़ाई गई है, कल के दिन में अगर ये बिल लागू हो गया तो करोड़ों टन अनाज स्टॉक करने के यहाँ से बड़े कारोबारियों को छूट मिल जाएगी और ये किसान के हित में नहीं होगा। किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर में मार्च समय से लॉकडाउन लागू किया है। ये लॉकडाउन के आड़ में किसान विरोधी अंबानी और अडानी के इशारा पर जो कानून लाया है, पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार से उस आंदोलन को कुचलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलरशाही के रुतबा में कर रहे हैं। इनके खिलाफ में जो देश के लड़ रहे किसानों के द्वारा आह्वान हुआ है कि 8 तारीख को पूरे देश में बंदी रहेगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, वाम मोर्चा, महागठबंधन ने इसको समर्थन किया है। उसी के समर्थन में जो किसानों का जो 7 सूत्री मांग है, उसके समर्थन में हम लोग आज सुबह से जयनगर शहर के अंदर में विभिन्न चौक चौराहा पर घूमते हुए दुकान, मोटर सारा का सारा बंद है और आंदोलन के माध्यम से उस किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं। तरह से जो है खेती को कॉर्पोरेट सेक्टर के अधीन करना चाह रहा है। पूंजीवाद को खेती के तहत खेती पर जो है हावी करना चाह रहा है। इससे क्या होगा, मजदूर किसानों का भारी शोषण होगा और यह शोषण इतना बढ़ता जाएगा कि यह आने वाले दिनों में जो है यह आंदोलन गांव-गांव तक फैल जाएगा और इस तरह से जो है हमारे देश में एक गृह क्रांति का बीज जो है भारतीय जनता पार्टी बो रहा है और ये धर्म के आड़ में जो है ये तमाम मजदूर किसानों का शोषण जो है कर रहा है। किसान आंदोलन करते रहेगा तब तक महागठबंधन का समर्थन उसको मिलते रहेगा, क्योंकि जब तक ये किसान विरोधी कानून जो लाया है जब तक वापस नहीं लेता है तीनों कृषि कानून, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, जो किसानों के विरुद्ध काला कानून जो लाया है, हम लोग 2 टूक में कहना चाहते हैं कि ये काला कानून वापस करना होगा। अपना परिचय दे दीजिए। सुजीत कुमार यादव, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी।